सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कोलक 14201 गन्ना प्रजाति में जो इसकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं ऊपर से सर्दियों के समय पे। इसमें क्या समस्या है, क्या इसका कारण है, इसकी डिटेल्स में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो भी किसान भाई, जिन किसान भाइयों के पास में ये गन्ना प्रजाति लगी हुई है, तो उन्होंने यह प्रश्न पूछा है कि इस गन्ना प्रजाति की पत्तियां पीली क्यों पड़ रही हैं, तो इसकी हम चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, सबसे पहली बात तो यह है कि इसका एक कैरेक्टर ही आप समझ सकते हैं, क्योंकि यह गन्ना प्रजाति अभी एटमॉस्फेयर के प्रति इतना ज़्यादा रजिस्टिव नहीं हो पाई है, क्योंकि ये एक नई गन्ना प्रजाति है। धीरे धीरे इसको समय लगेगा। 2-4 साल के बाद में जब ये गन्ना प्रजाति रजिस्टिव हो जाएगी, उसके बाद में इसका इफेक्ट आपको कम देखने को मिलेगा। जैसा कि आप 0118 गन्ना प्रजाति होती है, उसकी जो गन्ने की पत्तियां होती हैं वह सर्दियों के समय पर पीली और इसी तरह से सूखने लगती हैं, लेकिन वह कोई भी प्रकार का रोग नहीं होता है। तो किसान भाइयों, इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का फंगीसाइड अथवा कीटनाशक या फर्टिलाइजर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स किसी भी प्रकार का स्प्रे करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काफ़ी किसान भाइयों का प्रश्न था कि अगर इसमें फंगीसाइड लगी हुई है या फिर फंगस लगी हुई है तो इसका रोकथाम किया जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जैसे ही मौसम साफ होगा, धूप निकलेगी, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा, तो इसकी पत्तियां स्वाभाविक तौर पर जो भी नई पत्तियां निकलेंगी वे बिल्कुल फ्रेश पत्तियां निकलेंगी। उसमें किसी प्रकार का इस तरह से पीलापन नहीं देखने को मिलेगा। और जो भी किसान भाई इस गन्ना प्रजाति को लगाना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी किसान भाई देखने जाते हैं गन्ने का बीज, तो वहाँ पर वह ये देखते हैं कि इस गन्ने की तो पत्तियां सूख रही हैं, तो कहीं इसमें रेड रॉट या फिर कोई भयंकर बीमारी का संकेत तो नहीं है कि भविष्य में ये बीमारी भी सक्सेसफुल ना हो पाए। तो उन किसान भाइयों के लिए भी मैं कहना चाहूँगा, आप बिल्कुल भी निश्चिंत होकर इस गन्ना वैरायटी को लगाइए, क्योंकि इस गन्ना प्रजाति की यदि बात करें तो किसान भाइयों, यह गन्ना प्रजाति अपनी टिलरिंग, मोटाई, लंबाई और वजन के साथ साथ किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी है। तो आप लोगों को कहीं से भी इसका बीज प्राप्त होता है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मात्रा में लगाइए, क्योंकि यह गन्ना प्रजाति इस समय जिन क्षेत्रों में रेड रॉट की ज़्यादा समस्या देखी गई है, वहाँ के लिए बहुत ही उत्तम गन्ना प्रजाति है। भविष्य में भी यह गन्ना प्रजाति काफ़ी लंबा समय तक टिक सकती है, क्योंकि इस गन्ना प्रजाति का वजन भी अच्छा पाया गया है। साथ ही साथ मल्टीपल रेट्यूनिंग है, ले सकते हैं इसमें, कई बार इसकी पीढ़ी ले सकते हैं विशेष तौर पर। और किसान भाइयों, इस गन्ना प्रजाति की सबसे जो अगर अच्छी बात करें, जो अभी तक नोटिस की गई है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें इंटरनोड की लंबाई बहुत ही कम होती है, जिस वजह से किसान भाइयों इस गन्ने को जब हम बुवाई करते हैं तो इसका जर्मिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। जो हमें प्लांट पॉपुलेशन चाहिए होती है अपने खेत में, वह आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि जो अन्य प्रजातियां होती थी पूरी की लंबाई ज़्यादा होने की वजह से हमें बीज ज़्यादा डालना पड़ता था, हमारा बीज भी ज़्यादा लगता था, और जो हमारे गन्ने की टिल्डिंग होती थी वह उसको मैनेज करने के लिए हमें कई तरह के हमें ग्रोथ प्रोमोटर्स लगाने पड़ते हैं। लेकिन इस गन्ना प्रजाति में किसी भी प्रकार का ग्रोथ प्रोमोटर लगाने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः ही इसकी टिल्डिंग बहुत ही अच्छी होती है। तो किसान भाइयों, नई नई जानकारी के साथ साथ हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।